रोशनी सबके लिए। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम आप देख रहे हैं रोशनी उज़मा ज़ैदी के साथ। और रोशनी में आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब माओ से अपने बच्चों की तरबियत जो है उसमें कोई ना कोई गोशा छूट जाता है और हम उसके बारे में बड़े परेशान नज़र आते हैं। 2 बच्चों की 3 बच्चों की तरबियत में हम बौखलाए नज़र आते हैं। ऐसे में कोई ऐसी खातून जो दर्दमंद ऐसा दिल लेकर पैदा हो कि जो दूसरों की बच्चों की बहबूद के बारे में सोचे, आज हमारे साथ वो आयरन लेडी भी हैं और खिदमत के खल्क के हवाले से हम सवालात भी कर रहे हैं। मोहतरमा प्रोफेसर जहां लुत्फ़ी साहिबा से फरहाना कुतुब साहिबा की जानिब आती हूँ मैं दोबारा। आपने पहले ये बताया कि आपने अपनी मुलाजमा के बच्चों की ट्रेनिंग से आपने ये बताया कि इवन उनके नाखून कटवाना, उनको नहलाना धुलाना, बहुत सफाई का उनको बहुत ट्रेन करना पड़ा, उनकी माओं को ट्रेन करना पड़ा कि उनको बुला के इकट्ठे करके उनको बताते थे कि तालीम की अहमियत क्या है, बच्चों को पढ़ाओ, 200-400 रुपए नौकरी में क्या फ़ायदा, उनका मुस्तकबिल ख़राब करना है। हाँ। तो बहुत उनको ट्रेन करना पड़ा। फिर सुबह उनको उठाना पड़ा कि 7 बजे बस निकलती थी स्कूल की, उसके लिए उनको बहुत मिन्नतें किया, हमने बहुत कुछ किया। तो फिर हम ले जाके ये यूनिवर्सिटी कैंपस के स्कूल में दाखिला कराया कुछ बच्चों का। उस वक्त 12-16 बच्चे थे, ज़्यादा नहीं थे। अच्छा, आपने दाखिला भी करवाया 12-16 बच्चों का? जी हाँ, वहाँ पे। और ये 6 नंबर स्कूल में गुलशन के। और तो फिर कंपनी अब जाने का मसला शुरू हो गया। तो कंपनी के जो वैन है जो हमारे एम्प्लॉयज़ के बच्चों को ले जाती थी, हमने फिर कंपनी वालों से बात किया, बहुत ही उनसे तो रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने मान लिया। तो वो बच्चे सब इतना अच्छा चले आते थे, बस में आ रहे हैं जा रहे हैं, लड़कियाँ भी लड़के, दोनों शिफ्टों में। होते होते हुए इतने बढ़ गए बच्चे, फिर बहुत लोग आ गए। फिर कुछ लोगों को मालूम हुआ कैसा होता, तो फिर मगर मुझे पढ़ाने में बड़ा इंटरेस्ट आता था। घर में मैं बच्चे लगे रहते थे, सुबह शिफ्ट के बच्चे 9 बजे आ जाते थे, 12 बजे वाले बच्चे 9 बजे आते थे, दोपहर में 1 बजे आते थे। जो लड़कियां थी फर्स्ट ईयर मैट्रिक वगैरह की, वो रात में पढ़ते थे मेरे से। मगर मुझे पूरा वक्त इतना मज़ा आता था इनको पढ़ाने में। और माशाल्लाह घर बहुत बड़ा था हमारा, तो लॉन्स पे उस पर हम लेके उनको वहीं पे पढ़ाते थे। स्वीग्या से मेरे हस्बैंड जनरल मैनेजर थे, तो काफ़ी अच्छा घर वर मिला था, बहुत सहूलतें थी, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर मैं कहती थी कि फिर उनको थोड़ा सा यूटिलाइज़ करें, कुछ अल्लाह के लिए भी कुछ करें, खिदमत खैर करें। तो मेरा बड़ा मुझे बहुत मज़ा आया। मैं कभी बेजार नहीं हुई। जितनी दफ़ा बेल्स बजते थे, मैं खाना खाऊं, मैं कोई भी काम करूं, मैं उठ के फ़ौरन चली आती। मुझे कभी बेचैनी नहीं हुई कि अब जाऊँ दरवाज़ा खोलूँ, इस वक्त आगे उस वक्त आगे बोलो, कभी भी नहीं हुआ मुझे। अब बहुत इंटरेस्ट आता था मुझे। अब फिर हम जाके उर्दू बाज़ार से पूरी गाड़ी भर के छत तक अंदर पीछे भर जाते थे, बुक्स वो लेकर आते थे हर साल, कॉपियाँ वगैरह। तो बच्चे इतने। तो ये खर्च कौन करता था, ये जो आप बुक्स लेकर आते थे? कुछ तो पहले थोड़े दिन तो लेडीज़ ही करे, 1 साल मुश्किल से चला वो। फिर माशाल्लाह बस अल्लाह से दुआ ये करती थी मैं कि बंद ना हो, जो मैं शुरू करी हूँ, अल्लाह तू मुझे हिम्मत दे, मेरे साबित कदम रखना इस काम के लिए। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह, मेरे कज़न्स, मेरे फ्रेंड्स और भी लोग जिसको इसका पता चलता गया, आहिस्ता आहिस्ता देते गए ज़कात वगैरह। मगर मैं किसी से नहीं बोली, कभी मैंने नहीं मांगा। जितना अल्लाह ताला ने आपकी मदद की। अल्लाह ताला ने ऐसी मदद की मेरी, जिसके ने कुछ मेरे फ्रेंड्स मेरी बहुत मदद करे, पढ़ाने के लिए आते थे बच्चों को, मेरे लिए बहुत काम किया उन्होंने, बहुत मेरी हेल्प करे। जैसा बच्चे बहुत थे तो मैं गाड़ी भेज के बुला लिया करती थी ड्राइवर से, तो फिर शाम में हम सब मिल के पढ़ाते थे। शिफ्टें हो गई थी बस, बिल्कुल समझिए एग्ज़ाम्स है तो मैं अपना जाना आना हर जगह तक कर दी। जिस तरह अपने बच्चों को मैं टाइम देती थी, इसी तरह उनको भी टाइम दिया मैंने। और माशाल्लाह बच्चे मेरे बड़े तो नहीं, उस वक्त भी स्कूल में थे। बड़ा वाला तो पिटारू में था, दूसरे जो 2 बेटी और बेटा मेरे स्कूल में थे, मगर उनको भी टाइम दिया करती थी बराबर सबको। और बस किसी का आना जाना उस वक्त बहुत बुरा लगता था, ना किसी मेहमान का। अच्छा। बस मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे सकती थी। एक दफ़ा तो बच्चों के एग्जाम्स है, पढ़ा रही हूँ मैं सबको, और आगे कुछ लोग। वो बच्चे कौन कौन थे, किस किस के बच्चे थे? नौकरों के, पूरे नौकर, पूरे सर्वेंट क्वार्टर के, मालियों के, ड्राइवरों के, जितने वहाँ सर्वेंट क्वार्टर्स होते थे, हर मकान में के लिए 2 क्वार्टर्स मिलते थे हमें, सर्वेंट क्वार्टर। तो अच्छा खासे बच्चे हो जाते थे। आज वो बच्चे जो है आप देखती पढ़ने लिखने के बाद किसी, अब माशाल्लाह देखिए कोई तकरीबन 400 से ऊपर बच्चे हो गए मेरे। 1980 से मैं ये कर रही हूँ, और 1980 से मैं कम उस पर शुरू हुआ था काम, मगर होते होते बढ़ते इतना बढ़ गया कि 400 से ऊपर बच्चे आए गए पढ़े इस तरह। अभी मौजूद मेरे पास बहुत हैं, भी 200 से ऊपर हो गए। और बहुत से बच्चे मैट्रिक करे, इंटर करे, मिन्नतें कर करके उनकी माँ को कि शादियाँ नहीं करो, लड़कियों को मैट्रिक करने दो, मैट्रिक करने दो। यानी जहाँ तालीम बिल्कुल सफर पे थी। आप ये सोचिए
कि इनकी ये बात सुन के नाजरीन मुझे वो बात याद आ रही है कि एक दफ़ा ऐसे ही किसी मासी ने किसी घर में अपने बच्चे को दुआ दी, मैं तो बाजी दुआ करती हूँ यही बड़ा आदमी बन जाए। तो किसी ने उस वक्त बड़े तंज से कहा कि अगर इन माओं की दुआएं कबूल होने लगे तो रेडी लगाने वाला बच्चा कौन बनेगा, छोले बेचने वाला बच्चा कौन बनेगा, इन औरतों की दुआएं नौज़ुबिल्लाह कहाँ से कबूल होंगी। आप ये सोचिए कि इन्होंने माशाल्लाह जो काम किया, मैं इनको बड़ी इंस्पिरेशन के तौर पर ले रही हूँ कि एक तो उन्होंने कहा कि कितनी दफ़ा भी जो है लोग आ जाते थे, बच्चे आते थे, बैल बजाते थे और बार बार ज़ाहिर है वो जितनी तादाद बता रही है उतनी दफ़ा बैल बजती होगी, तो हम ये उकताती नहीं थी, ये कह रही है। खिदमत खल्क का हम अक्सर जज्बा लेकर जब आते हैं, बेदार होते हैं, तो उसमें कभी कभी ये होता है कि जल्दी लोग झुंझला जाते हैं, उकताहट का शिकार हो जाते हैं। ऐसा क्या अमल किया जाए कि जब ये जज्बा आए तो अल्लाह ताला से दुआ की जाए कि इस पर इस्तकामत भी हो। बेशक देखिए कुछ चीज़ें वाकई दुआओं से जो है वो ज़रूर पूरी होती हैं। अब जैसे कि इन्होंने बताया कि मैं अल्लाह से दुआ करती थी कि ये मेरा काम जो शुरू हुआ है ये बंद ना हो, हाँ। और अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत दे और अल्लाह ताला जो है मेरी मदद करे। तो देखिए अल्लाह ताला उन्हीं लोगों की मदद करता है जिनकी नीयत सादिक होती है, सच्ची होती है, उसमें रियाकारी नहीं होती। रियाकारी जो है वो अच्छे बड़े बड़े अमाल को बर्बाद कर देती। यहाँ तक कि देखिए हज का काम कितना, हज की इबादत कितनी मशक्क़त आमेज़ इबादत है, रोज़ा जो है पूरे महीने का रखना कितनी मशक्क़त वाली इबादत है, लेकिन ये इबादतें भी ज़ाया हो जाती। यहाँ तक कि देखिए जान पेश करना अपनी जो शहादत के लिए है वो भी रियाकारी की वजह से ज़ाया हो जाती। तो इबादत जो भी काम किया जाए ना उसमें नीयत जो है, नीयत साले कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, के नामाल का दारो मदार ही नीयत पर है। जब अल्लाह ताला उस नीयत को देखता है तो वो नामालूम कहाँ कहाँ से मदद करता है। अगर इंसान कम पड़ जाते हैं तो वो फरिश्तों के ज़रिए मदद करता है। इसे यानी बिल्कुल समझ लीजिए कि ऐसी बात नहीं समझनी चाहिए कि मैं मफरूज़ा हो। अब जब अल्लाह ताला मदद करता है तो वो इंसान के अंदर भी वो सब्र जो है ना वो कूट कूट के भर देता है। इसमें सब्र चाहिए, बर्दाश्त चाहिए, टॉलरेंस इसकी जो है ना समझ लीजिए बेस है। जो बात आपने बयान की कि लोग दरबैल बजा रहे हैं बार बार, जाहिर है अब वो ये तो सोशल वर्क नहीं हुआ कि जी घंटे डेढ़ घंटे के लिए किसी सेमिनार में शरीक हो गए और अच्छी सी वहाँ स्पीच दे दी जाके, ये नहीं है, बल्कि दिन और रात का काम है। जब आपने खिदमत खल्क के लिए अपने आप को वक्त कर दिया, अच्छी बात दिन और रात का काम आपने कि यहाँ पर हम लोग यही समझते हैं कि सेमिनार्स में शरीक होना या हमारे कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो अच्छे अच्छे किस्म के जो है वो अखबारात में शाये हो जाते हैं। प्रैक्टिकल वर्क में जब आप आके देखते हैं एक दिन में जी जी तो आपको मजा आ जाता है, पता चल जाता है, और जो सेटिस्फेक्शन है उसके नतीजे में वो आप देखिए कि वो इतना ज्यादा होता है, वो किसी भी चीज से हासिल नहीं हो सकता। वो जो अंदरूनी रूहानी खुशी है कि किसी का आपने काम अंजाम दे दिया। कि न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि सूरज के निकलने से उसके गुरूब होने तक हर इंसान के ऊपर जो है सदका वाजिब है, उसके हर जोड़ के हवाले से। यानी इंसान के कितने जोड़ हैं जिस्म के अंदर, जो हड्डियों के जोड़ हैं, उनके मतलब उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब है, सूरज के निकलने से सूरज के गुरूब होने तक। तो सहाबा कराम ने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह ये तो बहुत मुश्किल काम है। उनके ख्याल में सदका जो है वो बड़ी बड़ी रुकूम और दीनार और दराहिम अदा करके हो सकता था। तो आपने फरमाया कि देखो किसी को सलाम करना जो है वो भी सदका है, किसी को मुस्कुरा के देखना जो है ये भी सदका है, रास्ते में गिरी हुई चीज हटा देना कि किसी को तकलीफ ना, वो भी सदका है। सवारी पे कोई चढ़ रहा है उसका सामान उठा के सवार कराना ये भी सदका है। और खवातीन को आपने हिदायत फरमाई कि तुम्हारी पड़ोसन को अगर कोई काम ना आता हो तो तुम उसे सिखा दो, ये तुम्हारे लिए सदका जारिया होगा। ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है। इंशाल्लाह ताला नाज़रीन ब्रेक से वापसी पर हम इस चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे कि ये नेकियां जो हम छोटी छोटी अपने पड़ोस के हवाले से कर सकते हैं, उनकी मदद करने के हवाले से कर सकते हैं, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन सदका बताया है, वो हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह शामिल कर सकते हैं। ब्रेक से वापसी पर आपकी कॉल्स भी शामिल की जाएंगी और आपके SMS तो शामिल किए ही जा रहे हैं। ब्रेक से वापसी पर ये तमाम चीज़ें मज़ीद हम तफसील से कंटिन्यू करेंगे। सो देखते रहिए रोशनी, क्योंकि रोशनी है सबके लिए।